सबको जय मसीह की। आज का वचन हम आपको सुनाना जा रहे हैं। जो परमेश्वर ने मुझे आज का जो वचन दिया है उसके द्वारा प्रभु क्या बोलते हैं, बाइबल क्या बोल रही है, वही वचन निकालेंगे। मत्ती नीति वचन 6 का 16वां पद कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, परंतु 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। मेरे प्रियो, हम जीभ के बारे में पिछले दिनों सीख रहे हैं। जीभ हमारे अंगों में, कल हमने देखा था, अधर्म का एक लोक है और जीभ हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है। ये जीभ जो है, एक इसमें हड्डी भी नहीं है। हड्डी होती है तो एक अलग बात है, सारे शरीर में एक हड्डी है, पर हमारे जीभ में एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी भी नहीं है। और जब कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो कई लोग बोलते हैं तेरी जीभ बहुत लंबी हो गई है, तू बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। तो मेरे प्रियो, बाइबल इसके लिए बोलते हैं कि अपना जीभ को संभालो। यदि मुंह से हम बोलते हैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस बारे में अपना मुंह खोल के परमेश्वर लोगों को धन्य वचन कहे, वो मैं वचन आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका दूसरे पद से वो है अपना मुंह खोला है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो परमेश्वर का वचन आपके बीच में सामने रखा है। मेरा अपना कोई वचन नहीं है, मेरा अपना कोई मिलावटी नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह ने सारी जगत के लोगों के लिए धन्य वचन कहे हैं। और मेरे प्रियो, जब लोग सतावट में जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में बोला धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण लोग बाग झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करें और सताएं। परमेश्वर के वचन कहता है कि पहले के भविष्यवक्ताओं को भी लोगों ने सताया था, इसलिए तुम भी सताए हो जाओगे। इससे कोई बुरा ना माने, क्योंकि उन्होंने प्रभु कहता है कि मैं गीला पेड़ हूं, लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुमको भी सताएंगे, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदा करेंगे। तब उस समय आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल धरती पर नहीं है, स्वर्ग में है। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए प्रतिफल स्वर्ग में रखा हुआ है। आज मसीह जगत में लोगों को बदनाम करने में बहुत सी बातें आती हैं। इनको तो ये चर्च में जाते हैं, इनको पैसा मिलता है, इनको नौकरी मिलती है, इनकी शादी होती है। बहुत सी बातों में मसीह जगत में लोगों को भरमा बातें बनाई जाती हैं, बदनाम किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं खुद इतने समय से प्रभु को जाना हूं, और मैंने बोला कितने ऐसा कोई भी मेरे को जानने के लिए नहीं मिला कि कोई धर्म परिवर्तन कर रहा हो। मैंने अपना मन परिवर्तन किया है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। मेरा नाम करण सिंह पाल है। ना किसी अगुए ने या किसी ने भी ये बोला कि तुम अपना जात बदलो या अपना नाम बदलो या अपना धर्म बदले। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, अपना मन बदलना है, अपना सोच बदलना है। तो मैंने क्या किया है, एक सच्चाई, एक दारू पीता था, मैं गुटखा खाता था, दुनिया की गंदगी मेरे जीवन में थी, गुस्से पे कंट्रोल नहीं था। आज मैं एक सच्चा जीवन जी रहा हूँ, एक प्रेमी, नफरत का जो जीवन था उसको निकाल के एक प्रेमी जीवन जी रहा हूँ। तो मैंने कौन सा बुरा काम किया है? दारू छोड़ के एक पवित्रताई का जीवन जी रहा हूँ। गाली देने वाला एक
कभी मुंह से अभी गाली नहीं निकलता है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, हमने पहले कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। तो इस कारण लोग बागों को प्रभु, अब दारू पीने वाला दारू छोड़ दिया, मेरा पैसे की बचत होने लगी, गुटखा छोड़ दिया, मेरे पैसे की बचत होने लगी, लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो कोर्ट कचहरी के जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अपना जीवन एक धीरज का जीवन जीना शुरू किया, तो इसमें मेरे बचत हो गया, प्रभु ने मुझे आशीषित किया, सच्चाई के रास्ते पे चलने लगा। तो मैंने कौन सा गलत काम किया? लोग बाग बोलते हैं कि भैया प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा मैं तुम्हें आशीषित करता हूं, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, नीचे नहीं ऊपर उठाऊंगा। अब मैं क्या करूं? प्रभु मुझे सर बना रहा है, मैं जो काम में हाथ लगाता हूं उसमें मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित देता है। परमेश्वर ने कहा श्राप के बंधनों से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तो मुझे परमेश्वर ने सारे श्राप के बंधनों से मुक्त किया। जिस भी काम में हाथ लगाए परमेश्वर ने उसे हमें आशीष दिया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सोचने से बढ़कर मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर का वायदा, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूं, अपना जीवन जीने का तरीका बदल दिया है। लोग बाग बोलते तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है। अरे मेरे भाई, मेरे जीवन परिवर्तन, मेरा जीवन बदल गया। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया मेरे प्रियो, मैंने अपना जीवन बदला है। मैंने अपने बच्चों का नाम भी मैंने डाला है। मेरे बच्चे हिंदू स्कूल में पढ़ते हैं। लोग बाग बोलते हैं बहुत सपोर्ट, मेरे प्रियो कोई सपोर्ट नहीं हो, और उल्ट के चर्चों में दान देना पड़ता है। यदि आप भी अगर सोच रहे हैं चर्च में जाने के लिए तो प्रभु के नाम में देना पड़ता है, लेने की जरूरत देता नहीं कोई, और अपनी कमाई का दशमांश भी उनको देना पड़ता है। तो आप खुशी से देंगे, परमेश्वर आपको देगा। तो इस तरह का प्रभु ने वचन में कहा है। मेरे प्रियो, मैं इसी वचन के द्वारा आप लोगों को मैं नमस्कार बोलना चाहता हूं। आप लोग आशीषित हो।